अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। लास्ट टाइम में हमारी जो बात चल रही थी बेटा, वो सॉलिड के हवाले से बात चल रही थी। सॉलिड में हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी, डेंसिटी वगैरह। ठीक है, आज हमने जो डिस्कस करना है वो टॉपिक 5.5 है, पेज नंबर 90 पर, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड की टाइप्स। ठीक है, तो इसको देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप है, रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 90 ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मार्फस सॉलिड्स, मार्फस मीन शेपलेस, मार्फस मीन शेपलेस, ऐसी सब्सटेंसेस या ऐसी चीज़ें जिनकी ख़ास शक्ल ना हो, मतलब एक उनका ख़ास पैटर्न ना हो, स्ट्रक्चर डिफाइन ना हो, तो उनकी मतलब शेप अनडिफाइन हो, शेपलेस हो, ख़ास शक्ल सूरत ना हो, तो उनको बोलते हैं एमार्फस। ठीक है, एमार्फस मीन्स शेपलेस solid in which the particles are not regularly arranged or their regular shapes are destroyed are called amorphous solids. ये बेटा आपने इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है amorphous solids की। फर्स्ट टू लाइंस, they do not have sharp melting point, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी शार्प नहीं होते, फिक्स नहीं होते। प्लास्टिक एग्जांपल्स में बता रहे हैं आपको, प्लास्टिक, रबर एंड इवन ग्लास आर amorphous solids as they do not have any sharp melting point, इनके कोई sharp melting points नहीं होते। आपने डेफिनेशन, एग्जांपल्स और उनके melting points ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कर लेते हैं, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट पूछ सकते हैं amorphous और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमार्फस मीन जिसकी कोई ख़ास शक्ल सूरत ना हो, शेपलेस हो। इसका बिल्कुल अगर हम वाइस वर्सा कर लें या अपोजिट कर लें तो वो बनता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनकी ख़ास को डेफिनेट शेप होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सॉलिड इन विच पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट defined three-dimensional pattern are called crystalline solids. They have definite surfaces or faces. Crystal form, अगर आप छोटी सी एग्जांपल आम रूटीन में देखना चाहें, जो आपके पास शुगर होती है घर में, किचन में आपने देखी होगी, स्वीट, जिसे स्वीट मतलब चीज़ों को मीठा करने के लिए इस्तेमाल किया। शुगर का जो एक दाना है छोटा सा, अगर उसको आप अपने हाथ पर रखें, गौर से उसका मुशाहिदा करें, ऑब्जर्व करें, तो आप उसके कुछ ख़ास फेसेस और फेसेस के साथ उसके ख़ास एंगल्स नज़र आएंगे। मतलब एक प्योर पैटर्न फॉर्म में आपके पास वो एक चीनी का दाना होगा। ये एक जस्ट लाइक ए क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस तरह की दूसरी भी क्रिस्टल्स होती हैं जिनके ख़ास शेप्स होती हैं, ख़ास मेल्टिंग पॉइंट्स और उनके ख़ास क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, each face has definite angle with the others. They have sharp melting points. Examples of the crystalline solids are diamond, sodium chloride. डायमंड, हीरा और सोडियम क्लोराइड आम खाने का जो नमक है, ये क्रिस्टल्स फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टलाइन एलोट्रोपी। टॉपिक है हमारे पास एलोट्रोपी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट्स is called allotropy, is called allotropy. Allotropy is due to, अब ये allotropy क्या होती है, the existence of element, किसी भी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना in more than one form, एक या दो से ज़्यादा फॉर्म में एक ही चीज़ का पाया जाना, तो वो उसके एलोट्रॉप्स होते हैं, मतलब उसकी दूसरी शक्ल होती है। ठीक है, जैसे कि हम आम रूटीन में कहते हैं एक चीज़ के दो रुख होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलोट्रॉप भी ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जिनमें मुख्तलिफ उनके एलोट्रॉप्स होते हैं, मुख्तलिफ उनकी शक्लें होती हैं, चीज़ एक ही होती है। इनकी वजह क्या है? नंबर वन, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ईच हैविंग different number of atoms such as allotropes of oxygen or oxygen
O2 एंड ओजोन O3। अगर हम ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स की बात करें, ये ऑक्सीजन गैस जिसको हम अपने प्रोसेस में मतलब सांस लेने के प्रोसेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओजोन O3। ओजोन O3 यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। तो ये ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं। क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं। एक ऑक्सीजन गैस है, दूसरा क्या है हमारे पास ओजोन गैस है। नंबर 2, different arrangement of 2 or more atoms or molecules in a crystal of element such as sulfur shows allotropy due to different arrangement of the molecules acid in a crystal. In the crystal they always shows different physical properties but have same chemical properties. इनकी जो physical properties हैं वो different हैं, लेकिन इनकी जो chemical properties हैं वो same हैं। Allotropes of solid have different arrangement of the atom in space at a given temperature. The arrangement of atoms also change with the change of temperature and new allotropic form is produced the temperature. अब यहाँ पर जो नई टाइप बनती है किसी भी एलोट्रॉप की, उसके लिए जो एक खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर की बेटे यहाँ से आपने डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है, जहाँ से मैं एडिटिंग स्टार्ट करने लगा हूँ। लास्ट पर है कि मिड में से द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू एन अदर, द टेम्परेचर इन विच वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू एन अदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक एलोट्रॉप कन्वर्ट हो जाए दूसरी एलोट्रॉप में, तो उसको आप बोलेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज 96 सेंटीग्रेड। बिलो दिस टेम्परेचर रोम्बिक फॉर्म इज स्टेबल। अगर इससे टेम्परेचर हम कम करेंगे तो रोम्बिक फॉर्म जो है सल्फर की वो एग्जिस्ट करेगी। इफ रोम्बिक फॉर्म इज हीटेड अबव 96 सेल्सियस, अगर आप रोम्बिक फॉर्म को 96 से ज़्यादा हीट करेंगे, इस मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्व्स टू गिव मोनोक्लिनिक फॉर्म। अगर आप रोम्बिक फॉर्म को, सल्फर की जो रोम्बिक फॉर्म है एलोट्रॉप की, उसको अगर आप 96 सेल्सियस से ज़्यादा हीट अप करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मोनोक्लिनिक फॉर्म। ठीक है। अदर एग्जांपल आर टिन एंड फास्फोरस। टिन और फास्फोरस की यहाँ पर दूसरी एग्जांपल्स दी गई हैं, तो आपने बेटा ये एलोट्रॉपी कंप्लीट कर लेना है, डेफिनेशन, उसके रीजंस, और नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ट्रांजिशन टेम्परेचर के साथ ये मुख्तलिफ आपके पास सल्फर, फास्फोरस और टीन, इनकी 3 एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको भी आपने इस तरीके से कर लेना है। अब हम हमारा ऑलमोस्ट जो टॉपिक का काम था वो डिस्कस हो गए। नेक्स्ट है क्यूरिंग विद साल्ट टू प्रिजर्व मीट, तो इसको आपने जस्ट रीडिंग कर लेना है। अब आप पेज नंबर 93 ओपन कर ले। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को, लास्ट टॉपिक के साथ एक्सरसाइज को मैच कर लेते हैं। एमसीक्यू हम सबसे पहले डिस्कस करने लगे। नंबर 1 एमसीक्यू, पेज नंबर 93 ओपन कर ले तमाम स्टूडेंट्स। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अब हम एमसीक्यू बेटर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास ये 11 जो हैं एमसीक्यूज हैं, 11 एमसीक्यूज। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर है जी एमसीक्यू नंबर 1, हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड आर डेंसर देन गैसेस। जब आपने लिक्विड की प्रॉपर्टीज को रीड किया था तो वहाँ पर आपने देखा था कि जो लिक्विड्स है वो गैसेस से कितने टाइम से डेंसर है, तो वो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो 1000 टाइम है। ये तो सिंपल सा था। फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो सेकंड है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 की बात करें। गैसेस आर द lightest form of matter and their densities are expressed in terms of
गैसेस की जो डेंसिटीज है उसको आप कौन से यूनिट्स में कौन सी टर्मिनोलॉजी में आप डिफाइन करते हैं, उनको शो करते हैं। तो ये आपको पता है बेटा, आपने जब गैसेस की डेंसिटीज का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पर आपने देखा था, तो वहाँ पर जो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूबिक था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सेकंड का, वो सी ऑप्शन। नंबर 3, at freezing point which one of the following coexist in dynamic equilibrium। फ्रीजिंग पॉइंट पर कौन सी दो चीज़ें हैं जो अपने आप को डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर एस्टैब्लिश करती हैं। नंबर 1 पे है गैस एंड सॉलिड, तो ये नहीं होता बेटा, लिक्विड और गैस भी नहीं होता। लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड की बात हो रही होती है। जब आप किसी चीज़ को फ्रीज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब आप उसको फ्रीज कर लेते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो लिक्विड और सॉलिड का है। तो नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो सी बनेगा, ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड। नंबर 4, सॉलिड पार्टिकल पोजेसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली पैकेट होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं बिल्कुल, उनमें जस्ट हम अगर आपके पास एक सॉलिड का पीस है तो इसके पार्टिकल इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं या डेंस होते हैं, इनमें जस्ट वाइब्रेशनल मोशन होती है, अपनी जगह पर वो छोड़ते नहीं हैं, जस्ट अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट करते हैं। तो उनमें कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन ओनली, वो अपने को छोड़ते नहीं, अपनी जगह पर मेन पोजीशन पर रहकर जस्ट वाइब्रेट करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा बेटा 4 का, वो सेकंड है, ओनली वाइब्रेशनल मोशन, 4 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमॉर्फस। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा सब्सटेंस है जो कि अमॉर्फस नहीं है। तो सर नंबर 1 पे आपके पास रबर अमॉर्फस होती है, किसी को खास शेप नहीं होती। अमॉर्फस अभी आपने इसी लेक्चर में समझा है, अमॉर्फस मींस शेपलेस। तो प्लास्टिक में अमॉर्फस होता है, ग्लास में अमॉर्फस होता है। नेक्स्ट डी ऑप्शन आपके पास ग्लूकोज, तो ग्लूकोज अमॉर्फस नहीं होता, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो 5th का है डी 5। नंबर 6 पर आते हैं, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल्स। 1 atm कितने पास्कल्स के इक्वल होता है। तो 1 atm लिखा है आपके पास 10, 13, 25 PA। तो ये 1 atm 10, 13, 25 पास्कल्स के इक्वल होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है 6 का, वो 5 ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7, इन द इवेपोरेशन प्रोसेस, इन द इवेपोरेशन प्रोसेस liquids molecule which leave the surface of a liquid have। इवेपोरेशन प्रोसेस में कौन से लिक्विड के ऐसे मालिक्यूल होते हैं जो कि सरफेस को छोड़ जाते हैं, वो मालिक्यूल जिनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 7 का बनेगा वो सी है, वेरी हाई एनर्जी। 7 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन, वेरी हाई एनर्जी। 8 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज फास्टेस्ट। इनमें से कौन सी गैस है जो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करती है। तो आपने डिफ्यूजन के प्रोसेस में ये रीड किया था कि जिनका मैस क्या होता है, लाइटर होता है या लेस होता है, वो जल्दी से डिफ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे कम मैस वाले जो गैस है वो कौन सी, हाइड्रोजन। तो 8 का है ऑप्शन ए, बाकी की हम बात ही नहीं करते, सबसे लाइटर मैस हाइड्रोजन। नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट नहीं करती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये करती है, एक्सटर्नल प्रेशर ये भी इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ लिक्विड डेफिनेटली ये भी इफेक्ट करता है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ये प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट नहीं करती। बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक अगर आप रीड करेंगे तो वहाँ से आपको इजीली समझ आए। 9 का बनेगा डी ऑप्शन। 10 की बात करें, डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विद व्हेन इट्स, गैस की जो डेंसिटी है वो बढ़ती है जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। जब आपने ये गैसेस डेंसिटी पढ़ा था, तो जब आप प्रेशर को अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसकी
जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो 10 का ऑप्शन बनेगा वो सेकंड, बी ऑप्शन। प्रेशर इज इंक्रीज। लास्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। वेपर प्रेशर का जो टॉपिक पढ़ा था आपने, एक फैक्टर पढ़ा था टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो 11 का लास्ट एमसीक्यू का जो ऑप्शन है वो बी है, ठीक है। और आज की जो डायरी है बेटा वो नोट कर लें आप, ठीक है। पेज नंबर है आपका 90, पेज नंबर 90 प्लस 91, इसके साथ आप ऐड करेंगे एमसीक्यूज को, ठीक है। आज का आपका बेटा यही काम है। तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेटा अल्लाह।